पढ़ लेने के बाद ही कहते हैं अब हम आराम से आपके साथ चल सकते हैं। वो एक दिन पहले फांसी इसलिए दी गई थी कि ताकि भारत में विद्रोह न छिड़ जाए। लोगों को पता चल गया था कि 24 जनवरी को भगत सिंह को फांसी दी जानी है, इसलिए रातों रात ये ऑर्डर बदल दिया गया और एक दिन पहले फांसी देकर के डेड बॉडी को का जो अंतिम संस्कार होता है वो भी कर दिया गया, उनके परिजन को भी नहीं सौंपा। अंग्रेजों में इतना खौफ था कि मरने के बाद भी भगत सिंह की शरीर, भगत सिंह का पार्थिव शरीर देश में क्रांति ला सकता है। यहाँ तो जिंदा शरीर मुर्दा पड़ा है। लाख बुलाइए हिलाइए ना भैया, अभी तो नींद आ रही है। सोच में मेरे मित्रों, हंसने का नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। एक इंसान का मरा हुआ शरीर भी देश में क्रांति ला सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने उस मरे हुए शरीर का ठिकाना अपने तरीके से लगाया। जबकि ये बाय लॉ ऐसा प्रावधान होता है कि चाहे वो कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी रहा हो, उसका पार्थिव शरीर उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन भगत सिंह का पार्थिव शरीर भी अंग्रेजों ने अपने तरीके से ठिकाना लगाया। इतना डर था, नाम से डर था, मरे हुए शरीर से डर था कि यह शरीर यदि जनता के बीच में चला गया तो न जाने कौन सी क्रांति खड़ी हो जाएगी और एक बार फिर उस क्रांति को रोक पाना हम लोगों के बूते की बाहर होता। हम आप 23.5 से ऊपर के ही लोग बैठे हैं। सोचना पड़ेगा, वो इतिहास कोई फिल्मी कहानी नहीं है जो 3 घंटे में किसी डायरेक्टर ने शूट कर लिया और बहुत ख्वाब दिखाया और आप सिनेमा हॉल से बाहर आए और सब कुछ समाप्त हो गया। यह हमारे इतिहास की कहानी है जो एक दिन का सच था, एक दिन का सच था। आज हमारे सामने भ्रम की स्थिति इसलिए है कि हमने उनको पढ़ना छोड़ दिया। हम नहीं पढ़ते विवेकानंद को, बस मान लेते हैं कि फोटोग्राफ देखा तो श्रद्धा से थोड़ा सर दबा लिया, हम नहीं पढ़ते। आज यदि हम उनको पढ़े होते तो हमारे सामने कोई सुसाइड जैसी स्थिति, खासतौर से 18 से 35 एज ग्रुप का जो सबसे ज्यादा केस आ रहा है सुसाइड का, यह स्थिति हमारे सामने नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उस केवल बौद्धिक विकास हो जाना मात्र पूरा समग्र विकास की परिभाषा नहीं हो सकती। आज हमारे सामने स्थिति यही है। IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, घर में पत्नी भी अच्छी खासी जॉब होल्डर्स हैं, पत्नी ने डाइवोर्स पिटीशन दे रखा है, पति ने दूसरे शादी की तैयारी कर रखी है, बिहार सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर हैं। क्या है भाई, बेटा अलग रह रहा है माँ बाप से ताकि माँ बाप के झगड़े का प्रभाव बेटे पर न पड़े। बेटा को अलग भेज दिया है रूम में, 3 लोगों का परिवार 3 अलग अलग मकान में रहने को दिवस। क्या हो गया भाई, इनके सामने कोई लाचारी नहीं। क्यों नहीं? जो इंसान अपने घर के साथ अपने घर का सही तरीके से संचालन नहीं कर सकता, उसके जिम्मे पूरे राज्य की बागडोर है। क्या उम्मीद करते हैं कि वो कैसे उसका सही से कुशल संचालन कर सकता है? यहाँ तो आज एक एक व्यक्ति टूट रहा है। परिवार नाम की जो संस्था है, बाप का बेटे के साथ नहीं बन रहा है, पति का पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, भाई का भाई के साथ नहीं बन रहा है। ये हो क्या है? हमारी जिंदगी जीने का मकसद क्या बन करके रह गया है? खूब रुपया कमाएंगे, अच्छी बात है, कमा करके करेंगे क्या? उसकी कोई प्लानिंग की है? पैसा तो कमाना अच्छी बात है। गरीब बिल गेट्स कहता है कि गरीब घर में पैदा हुए, हम गरीब हैं, हमारी पैदाइश गरीब घर में हुई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमारे माँ बाप गरीब रहे, हम गरीब घर में पैदा हुए। लेकिन यदि हम गरीब मरते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े कायर हम। ये बिल गेट्स का पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नारायण मूर्ति नाम सुना है? जीवनी पढ़ी है? कौन नारायण मूर्ति? इन्फोसिस को खड़ा किया। आज इन्फोसिस में नौकरी मिल जाए तो कॉलर टाइट करके गांव में ढिंडोरा पीटे, हाँ मेरा भाई इन्फोसिस में काम करता है। और जिसने इन्फोसिस की बुनियाद रखी, आज 20,000 रुपए के पेंशन पे अलग जीवन काट रहा है। नारायण मूर्ति का बेटा इन्फोसिस का डायरेक्टर नहीं बना, नारायण मूर्ति का बेटा इन्फोसिस का CEO नहीं बना। चाहते तो बना देते ना, हमारे राजनेता जैसे करते हैं। हम गए तो पत्नी को बिठा दो, बेटा को बिठा दो, साला को बिठा दो, कोई रहेगा अपने रहेगा ना।
हाँ? पढ़िए, नारायण मूर्ति अभी जिंदा है, जिंदा इतिहास है आपके सामने। पूरी जिंदगी 20,000 रुपए पर काट ली। क्या पैसे, बुद्धि कम है नारायण मूर्ति के पास? कम है मेरे भाई, आप बताएं। हम सबसे ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है नारायण मूर्ति ने, बहुत बड़ा। कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है इन्फोसिस से, और बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है काम करने वालों को। चाहते तो बहुत बड़ा शेयर अपने पास रख सकते हैं। क्या है भाई, आने वाले दिनों में यही इतिहास बनेगा, यही इतिहास बनेगा। हम आप अभी कान में रुई डाल करके अपना राज लगाते हैं, तो आंख पर पट्टी लगा लेने से सूर्य की रोशनी कम नहीं हो जाती। हम इन दिनों आंख पर पट्टी बांधे हैं, बात दुनिया जहां को करता है करने, हमें अपना काम करना है। तो आंख पर पट्टी बांध लेने से दिन का उजियारा समाप्त नहीं हो जाता। हमको इन तमाम चीजों पर नजर डालनी होगी। यहां से बार बार कोई आते हो, उनके कहने का माध्यम, कहने का तरीका जो भी रहा, जो भी रहा हो सकता है उसमें बहुत भाषाई समृद्धि नहीं दिखती हो, लेकिन फिर भी आशय यही होता है, थोड़ा सा सोचिए। जिस समाज ने हमको यहाँ बैठने का मौका दिया है, क्या आपको लगता है कि हम आप जिस उम्र में हैं और जिस तरह से बैठे हैं यहाँ पे, अपना ही पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां पे ये स्थिति नहीं, कोई बैठ नहीं सकता एक साथ इस तरह से एक मंच पे बैठ करके डिस्कशन नहीं कर पा रहा है। क्या हो गया भाई, पाकिस्तान कोई बहुत दूर का मुल्क नहीं रहा है, वो हमारा भाई रहा है। पता है आपको पाकिस्तान की स्थिति इन दिनों क्या है? कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की बात ही नहीं करता। 15 साल की उम्र से शुरू हो जाता है जिहाद, भर्ती हो जाइए जिहादी में, नहीं भर्ती होएगा तो मार दिए जाइएगा। क्या आपने सोचा है उस आग की लपट यहाँ भी आ सकती है? और यदि नहीं आ रही है तो इसमें समाज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? उस समाज के प्रति हमारी कोई सोच नहीं बनती। क्या आपको लगता है कि आप एक बैंक ऑफिसर बनकर के सुकून की जिंदगी जी लेंगे? आप एक बैंक ऑफिसर बनेंगे, आपके बेटे की किडनैपिंग हो जाएगी, आपके घर में लूट हो जाएगा, आप शांति के साथ रह लेंगे? आपको लगता है? मेरे मित्रों, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। केवल एकाकी सोचने से काम नहीं चलने वाला है। और इन दिनों समाज में जो भी परेशानी आ रही है वो केवल और केवल अपना 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 मैं